Hey guys, how are you? I hope that you are in good health. I hope that the people around you are in good health. I'm good. काम की बात पे आते हैं. There are 22 weeks left to NEET 2025. I know you are tensed. I'm preparing for the same exam as you are, and I am as tensed, if not more, as you are. It's normal though. It is an important exam और हम तैयारी कर रहे हैं और परेशान होना जायज़ है. अगर आप परेशान नहीं हो रहे तो कुछ गड़बड़ है. बट स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन. डू नॉट वरी अबाउट इट. आई हैव कम हियर एज योर फ्रेंड, as your elder sister, or even as a stranger on YouTube, just to tell you that as long as you're working hard, as long as you're putting in the energy, as long as you're taking your lectures, as long as you're practicing questions, as long as you're taking tests and analyzing where the fuck you went wrong, as long as you're doing the work in general, you've got this. That is exactly what I'm doing though. That is what I've told you is exactly what I'm doing, and I want you to keep doing what you're doing. I've come here to tell you, you have got this. However, one thing that I've noticed is that a lot of people were saying that दीदी दिक्कत हो रही है, मच्छर बहुत हो रहे हैं यार, that दीदी दिक्कत हो रही है एंड अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ या फिर कैसे करूँ. One thing about us is that we plan a lot. हम बहुत प्लान करते हैं, but we execute too less. If only we executed what we planned, आधी चीजें अपने आप हो चुकी होती. खुद देख लो, खुद देख लो. Everything is permanent, everything is temporary, but आज नया टाइम टेबल बनाया है, that is permanent. मैं 10 बार ही नया टाइम टेबल बनाती हूँ और 10 बार वो फॉलो नहीं होता. कल से पक्का पढ़ूंगी. कल से तो ऐसे पढ़ूंगा कि मान लो दुनिया ही मेरी होगी, दुनिया ही मेरी होगी. कल से तो ऐसे पढ़ूंगा, देख लेना. और टाइम टेबल भी वो है ना, बड़ा ही बहुत ही अद्भुत टाइप का टाइम टेबल बनता है. तब हम लिखने बैठते हैं ना, वी राइट डाउन थिंग्स दैट आर आइडियल सेल्फ डज, बट वो अचानक से नहीं आता. वो अचानक से नहीं आती वो आइडियल सेल्फ. और हम सोचते हैं कि कल से ही हो जाएगा. नहीं, कल से नहीं होगा. कल उठे और 5 बजे नहीं उठे क्योंकि क्या करें, पुरानी आदतें. सब आदतें इतनी जल्दी जाती नहीं है और हमारी तो बहुत पुरानी है, जड़ों से बांधा हुआ है हमें. कल टाइम टेबल के हिसाब से उठे नहीं और सुबह सुबह उठते यू फील एज इफ शिट, ये वाला दिन भी गया. होता है कि नहीं होता है? मेरे साथ तो होता था. अभी भी अगर ऐसा कोई टाइम टेबल बनाया, कोई स्केड्यूल बनाया और उसके हिसाब से चीजें नहीं हुई, अभी भी ऐसे होता है. शिट, ये वाला दिन तो गया. दिन गया नहीं है, दिन बाकी है, दिन बचा हुआ है. लेकिन लगता है ऐसा कि अब क्या करें. और वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो आदतों की गलती है. आदतें, हमारी पुरानी आदतें कुछ भी हो सकती हैं. और बहुत लंबे टाइम से ना, इतनी लंबी, इतनी पुरानी आदतें हैं कि मतलब तोड़े नहीं टूटती. बट आदतों के बारे में ये एक अच्छी चीज़ है कि टूट सकती हैं. कोशिश करें तो आदतें टूट सकती हैं, पुरानी आदतें. द हैबिट्स दैट टाई यू बैक, the habits that do not let you reach your true potential can be broken. And that is the good thing about habits. Another good thing about habits is that they can be formed pretty quickly if you actually put your mind to it and focus on one habit that you want to develop in yourself. अभी तक मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो. मच्छर क्यों हो रहे हैं इतने? डूड, आई एम सो सॉरी कि मच्छर हो रहे हैं, बट आई हैव कम हियर टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग जेन्युइन. ये मैं अपने लिए कर रही हूँ तो मुझे लगा कि तुम्हें बताना जायज़ है. अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 17 दिसंबर 2024 है. मैंने कैलेंडर चेक करा और आज कोइंसिडेंटली 45th डे है न्यू ईयर से पहले. So essentially it is 45 days to New Year. हर साल नया साल आता है, लेकिन हर साल हम नए नहीं हो पाते. मैं तो नहीं हो पाई थी पिछले 3 साल से. आई एम प्रिटी श्योर कि तुम भी एक ऐसा वर्जन अपना अचीव करना चाहते हो जो नहीं कर पाए. कोई भी कारण हुआ वो नहीं कर पाए, वो वर्जन अपना अचीव नहीं हो पाया. बट अभी हमारे पास टाइम है और 45 डेज का टाइम है न्यू ईयर तक.
मैं अपने लिए एक चैलेंज रख रही हूँ। मैं इन 45 डेज में एक ऐसी आदत कल्टीवेट करूंगी जो मुझे मेरी प्रेपरेशन के पास लेकर जाएगी, प्रिपरेशन की तरफ लेकर जाएगी। Because 45 days is enough to break a habit, to form a habit, to learn something new, to literally do it. 45 days is 1 month and a half. That's a lot of time on hand. And I thought, why not give a challenge to all of you and to myself, just to break the monotony and to give us a burst of motivation जो अभी चाहिए। अभी बहुत मोनोटोनस हो रहा है, तुम लोग बहुत लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो और मैंने अभी अभी शुरू करा है। ये दूसरा हफ्ता है जब मैं प्रिपेयर करूंगी, एक हफ्ता हो चुका। लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी, अभी मत पूछना, मैं आराम से तसल्ली से बताऊंगी बाद में, पक्की बात है। पर मुझे किक स्टार्ट चाहिए, मुझे जो मैं अभी तैयारी कर रही हूँ, मुझे उसमें एक बूस्ट चाहिए। और तुम्हें अपनी मोनोटनी से ब्रेक होना है, क्योंकि तुम कर रहे हो, लंबे टाइम से कर रहे हो। किन्हीं ने अभी भी शुरू करा है। ब्रो, लेट्स डू दिस। आई वॉन्ट टू चैलेंज यू ऑल टू वन थिंग दैट यू विल डू। सुबह उठते ही तुम्हारी आंख खुली, तुमने मुंह हाथ धोया और तुमने कोई एक ऐसी चीज करी उठते ही जो तुम्हारी प्रेपरेशन के पास लेकर जाएगी, और वो नॉन नेगोशिएबल है। 2 मिनट पॉज कर लो वीडियो को, पॉज द वीडियो। कर ली? ओके, ठीक है, मैं अज्यूम कर रही हूं कि तुमने कर ली। पॉज द वीडियो एंड थिंक, ऐसी क्या चीज है जो मैं करूं जो मुझे हेल्प करेगी, मेरा दिन की शुरुआत अच्छी होगी, और मैं ये नहीं सोचूंगा कि शिट आज का दिन भी गया। नहीं, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत अच्छी हुई है। सोच लिया, डिसाइड कर लिया, लिख दो उसे, अब नीचे लिख दो, कमेंट्स में लिख दो। ये तुम्हारा प्रॉमिस होगा, ये एक ऐसी आदत होगी जो तुम्हें अपने आप से आगे लेकर जाएगी। और तुम्हारी लिखते ही ये प्रॉमिस एक बड़ा वाला कमिटमेंट बन गया है। अब पूरा करना ही पड़ेगा, वादा कर लिया है। यू हैव प्रॉमिस्ड, सो कंप्लीट इट। मैं भी अपना चैलेंज लिख दूंगी नीचे, मुझे भी लिखना है वो कमिटमेंट। मैंने डिसाइड कर लिया ऑलरेडी, एक्चुअली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं क्या करूँगी उस पर। मैंने डिसाइड कर लिया है एंड आई विल राइट इट। और कल से डेफिनेटली करना है, या फिर जब भी तुम्हें वीडियो देख रहे हो तब से, मतलब वेट नहीं करना है, अगले दिन से करना ही है। पक्की बात है डूड। मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो वीडियो है ना, वो हर किसी के पास पहुंचे, हर एक एस्पिरेंट के पास पहुंचे जो एक्चुअली स्ट्रगल कर रहा है अभी मोनोटनी से, जो अभी निकल नहीं पा रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो, वो दोबारा रिदम नहीं पकड़ पा रहा है, क्योंकि 6 महीने बीत गए हैं या फिर सिर्फ 6 महीने बचे हैं। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो, ये चैलेंज वाला वीडियो उस एस्पिरेंट तक पहुंचे जो इन बातों से स्ट्रगल कर रहा है अभी। कमिट मैं करवा दूंगी, और टाइम के चलते चलते अपने प्रॉमिस को पूरा तुम्हें करना है। यही होता है ना यार, अगर कोई हेल्प करता है, हेल्प इज ऑलवेज एक्सटीरियर, योर एक्शन इज योर बिगेस्ट हेल्प। I can tell you to do it, but ultimately you'll be the one who does it. Think about it. Help is always exterior. मैं कमिट करवा दूंगी, लेकिन टाइम के चलते चलते जो कमिटमेंट है तुम्हारा, जो प्रॉमिस है तुम्हारा, उसको पूरा तुम्हें करना है। अपने आप को सही तुम्हें प्रूव करना है यार। 6 महीने बचे हैं, और 6 महीने इनफ टाइम होता है किसी भी स्किल को सीखने के लिए। और मुझे लगता है कि 6 महीने में हो सकता है। मैं करके दिखाऊंगी यार। आई विल डू इट एंड देन आई विल शो इट। राइट नाउ आई एम योर कंपेनियन। अभी मैं bro, I just want to hold hands with you. I want to hold hands with you, and I want for you to do things that are different for you in a way that they assist you in your preparation. I want that. And this is something that I'm doing for myself, so I had to come over here and I had to talk about it.
It was important to me, so I came here and I talked about it. कोई एक ऐसी चीज लिख दो नीचे जो तुम सुबह उठते ही करोगे, नॉन नेगोशिएबल, मतलब कुछ भी हो जाए वो तो करनी ही है, तभी मेरे दिन की शुरुआत होगी। ब्रश करते ही बैठ जाओ काम करने के लिए। और याद रहे वो एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो प्रेपरेशन के मतलब तुम्हारी जो भी तुम्हारा गोल है, राइट, उस गोल में तुम्हारी असिस्टेंस की तरह काम करे। लाइक दैट थिंग शुड लीड यू टूवर्ड्स योर गोल, नॉट अवे फ्रॉम इट। ऐसा कोई चैलेंज नहीं बना, ऐसा कोई सुबह सुबह ऐसा कोई वो नहीं, प्रॉमिस नहीं बनाना है कि सुबह उठते ही 10 रील्स देखेंगे। नहीं नहीं, ना ना, मैं नहीं कह रही रील्स देखना बुरी बात है, पर सुबह उठने का गोल ये नहीं है हमारा। सुबह उठने का गोल है कि ठीक है रोज 50 क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स के सुबह उठते ही, या फिर रोज एक बायो का चैप्टर पढ़ेंगे सुबह उठते ही। सुबह उठते ही मैं ये काम करूंगा ताकि मेरे दिन की शुरुआत अच्छी हो। मैं ये चाहती हूँ तुमसे, बस यही कहना था गाइस, बस यही कहना था। मैं यही कहने के लिए आई हूँ यहाँ पर। ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें भी बता दूं। वैसे तो मैं किसी वीडियो पे शेयर नहीं बोलती, पर इस वाली को शेयर कर दो, उन सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जिनको लग रहा है कि वो एक मोनोटनी में है। बोल दो 45 डेज का चैलेंज है, चैलेंज योरसेल्फ। क्योंकि न्यू ईयर तो हर साल आता है ना, मैं चाहती हूँ कि 45 डेज बाद हम सभी ये कह पाए न्यू ईयर एंड न्यू मी। इस बार मैं भी नहीं हूं और मेरा काम सबूत है। 45 डेज बाद सब यहाँ पे दोबारा आएंगे, कम से कम मैं तो दोबारा आऊंगी और मैं लिखूंगी न्यू ईयर एंड न्यू मी। मजा ही आ जाएगा यार। बस यही कहना था। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट।